हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रवर्धकों के वर्गीकरण की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। यानी कि जो हमारे प्रवर्धक होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, उनका वर्गीकरण किस तरीके से होता है हमें बताना है, उसकी संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। तो इसे हम देखते हैं। प्रवर्धकों का वर्गीकरण। प्रवर्धकों को वर्गीकृत करने के अनेक तरीके हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरणों की विवेचना करेंगे। तो कई सारे तरीके हैं इनको वर्गीकृत करने के लिए, तो हम उनमें से कुछ तरीके को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उपयोग के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि हम उपयोग के अनुसार जो प्रवर्धक होते हैं उनको किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये हमारा इस श्रेणी के अंतर्गत अग्र 3 प्रकार के प्रवर्धक आते हैं। अगर हम उपयोग के अनुसार वर्गीकरण करेंगे तो हम जो हमारे प्रवर्धक हैं कितने प्रकार से बांट सकते हैं, हमें 3 प्रकार से। तो कौन कौन से प्रवर्धक आते हैं इसमें, उपयोग के अनुसार हम किस तरीके से बांट सकते हैं ना, तो देखिए। तो हमारा पहला है वोल्टेज प्रवर्धक। वोल्टेज प्रवर्धक कैसे है ये, किस तरीके से उपयोग के आधार पर बांटा गया है, क्या होता है वोल्टेज प्रवर्धक। इन प्रवर्धकों का उद्देश्य निवेशी सिग्नल के वोल्टेज में अधिकतम संभव वृद्धि करना है। तो जो वोल्टेज प्रवर्धक होते हैं वो हमारे क्या काम करते हैं कि ये जो प्रवर्धक हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारा निवेशी सिग्नल यानी कि इनपुट सिग्नल के वोल्टेज में अधिकतम संभव वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है धारा प्रवर्धक। धारा प्रवर्धक क्या होते हैं, इन प्रवर्धकों का उद्देश्य अल्प निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को प्रबल निर्गत प्रत्यावर्ती धारा में बदलना होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाले जो प्रवर्धक होते हैं धारा प्रवर्धक, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अल्प निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को प्रबल निर्गत प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। ठीक है। ये धारा प्रवर्धक हमारे अल्प निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को किस में चेंज कर देते हैं, प्रबल निर्गत प्रत्यावर्ती धारा में। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति प्रवर्धक। अब पावर एम्पलीफायर क्या होता है, शक्ति प्रवर्धक 3 तरीके से बांटा गया है उपयोग के आधार पर प्रवर्धकों को। पहला है वोल्टेज प्रवर्धक, दूसरा है धारा प्रवर्धक, तीसरा है हमारा शक्ति प्रवर्धक। हमने वोल्टेज प्रवर्धक और धारा प्रवर्धक तो देख लिए हैं क्या काम होता है इनका। अब हम तीसरा देखते हैं शक्ति प्रवर्धक। पावर एम्पलीफायर क्या है हमारा, इन प्रवर्धकों का उद्देश्य निवेशी सिग्नल की शक्ति में अधिकतम संभव वृद्धि करना है। तो ये जो हमारा शक्ति प्रवर्धक होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निवेशी सिग्नल की शक्ति में वृद्धि। और वोल्टेज प्रवर्धक का क्या काम था, निवेशी सिग्नल के वोल्टेज में अधिकतम संभव वृद्धि करना। और शक्ति प्रवर्धक का काम है जो निवेशी सिग्नल है उसकी शक्ति में अधिकतम संभव वृद्धि करना। ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो आप थोड़ा उसे अवॉइड करें। तो इसे देखिए, इन प्रवर्धकों को इनसे जुड़े लोड के आधार पर 2 प्रकार से बांटा जाता है। तो शक्ति प्रवर्धक को भी 2 तरीके से बांटा जाता है। पहला है हमारा असमस्वरित शक्ति प्रवर्धक। पहला क्या है हमारा, असमस्वरित शक्ति प्रवर्धक, और दूसरा क्या है हमारा, समस्वरित शक्ति प्रवर्धक। ठीक है। शक्ति प्रवर्धकों को कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से। पहला है हमारा असमस्वरित शक्ति प्रवर्धक और दूसरा है समस्वरित शक्ति प्रवर्धक। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रचालन की आवर्ती परास के अनुसार वर्गीकरण। तो अभी जो हमने ऊपर वाले वर्गीकरण देखे थे ये किसके आधार पर थे, उपयोग के आधार पर। अब हम देखेंगे प्रचालन की आवर्ती परास के अनुसार वर्गीकरण। तो प्रचालन की आवर्ती परास के अनुसार जो प्रवर्धक होते हैं उनको कितने प्रकार से बांटा गया है हमारा, इनको हमारा 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। तो पहला हमारा है प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक। प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक क्या होता है, इन प्रवर्धकों का उपयोग
अत्यंत निम्न आवृत्ति के सिग्नलों या दिष्ट धारा सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। तो जो हमारे प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक होते हैं, इन प्रवर्धकों का उपयोग किस में किया जाता है? अत्यंत निम्न आवृत्ति के सिग्नलों या दिष्ट धारा सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया? प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक। सेकंड है हमारा श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक। तो श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक क्या है? इन प्रवर्धकों का उपयोग श्रव्य आवर्ती परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक, उनका जो उपयोग करते हैं हम श्रव्य आवर्ती परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नलों को क्या करने में किया जाता है? प्रवर्धित करने में किया जाता है। थर्ड हमारा आता है पॉइंट वीडियो आवर्ती प्रवर्धक। अब वीडियो आवर्ती प्रवर्धक क्या होते हैं? इन प्रवर्धकों का उपयोग वीडियो आवर्ती परास 50 हर्ट्ज से 6 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। तो इनके नाम की तरीके से ही ये डिफाइन हो जाते हैं। जैसे श्रव्य आवर्ती प्रवर्धक था, तो इस प्रवर्धक का उपयोग हम किस लिए करेंगे? जो हमारी श्रव्य आवर्ती परास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। और जो हमारा वीडियो आवर्ती प्रवर्धक है, तो इसका उपयोग हमारा वीडियो आवर्ती परास 50 हर्ट्ज से 6 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियो आवर्ती प्रवर्धक। रेडियो आवर्ती प्रवर्धक क्या है? इन प्रवर्धकों का उपयोग रेडियो आवर्ती परास 100 किलो हर्ट्ज से हजारों मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। तो जो हमारा रेडियो आवर्ती प्रवर्धक है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? जो हमारी रेडियो आवर्ती परास है 100 किलो हर्ट्ज से, उसे कितने तक के लिए करने में किया जाता है? 100 किलो हर्ट्ज से हजारों मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नलों को प्रवर्धित करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, सेकंड तो था हमारा प्राचलन की आवर्ती परास के अनुसार वर्गीकरण, पहला था उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा है हमारा अंतरापद युग्मन के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरस्टेज कपलिंग। ये क्या कहता है? हमारा उच्च प्रवर्धन प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक प्रवर्धकों को युग्मित करके बहुस्टेजी प्रवर्धक प्राप्त किए जाते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न 4 प्रकार के प्रवर्धक आते हैं। तो जो अंतरापद युग्मन के अनुसार जो वर्गीकरण है, इसके अंदर भी कितने प्रकार के वर्गीकरण आते हैं? इसको भी हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से? हमारा पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। क्या आते हैं इनमें? इनमें एक स्टेज की निर्गत वोल्टेज को अगले स्टेज के निवेशी टर्मिनलों के बीच सीधे लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो एक स्टेज का निर्गत वोल्टेज है, यानी कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, उसको अगले स्टेज के निवेशी टर्मिनलों के बीच में कैसा लगाया जाता है? सीधा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोध संधारित्र युग्मित प्रवर्धक। ये क्या है? इनमें एक स्टेज की निर्गत वोल्टेज को अगले स्टेज के निवेशी परपथ में एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र के द्वारा लगाया जाता है। इनमें क्या किया जाता है? जो प्रतिरोध संधारित्र युग्मित प्रवर्धक हैं, इनमें एक स्टेज की निर्गत वोल्टेज को अगले स्टेज की निवेशी परपथ में एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, बता रहे हैं किस तरीके से हमारा ये यूज़ होता है, किस तरीके से लगाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेरकत्व संधारित्र युग्मित प्रवर्धक। प्रेरकत्व संधारित्र युग्मित प्रवर्धक क्या होते हैं? इनमें एक स्टेज की निर्गत वोल्टेज को अगले स्टेज के निवेशी परपथ में एक प्रेरकत्व तथा एक संधारित्र के द्वारा लगाया जाता है। जो प्रेरकत्व संधारित्र युग्मित प्रवर्धक हैं, इसमें क्या होता है? इसमें एक स्टेज की निर्गत वोल्टेज को अगले स्टेज की निवेशी परपथ में एक प्रेरकत्व तथा एक संधारित्र के द्वारा लगाया जाता है। चौथा हमारा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर युग्मित प्रवर्धक।
इनमें एक स्टेज की निर्गत वोल्टेज को अगले स्टेज के निवेशी परपथ में एक उपयुक्त ट्रांसफार्मर के द्वारा लगाया जाता है। तो ये चारों हमारे किसके आधार पर वर्गीकरण है? अंतरापद युग्मन के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, यानी कि हम एक और किसके अनुसार बांट सकते हैं इसे? आवर्ती बैंड के अनुसार वर्गीकरण। तो आवर्ती बैंड के अनुसार हम इन्हें कितने तरीके से बांट सकते हैं? 2 प्रकार से। 2 प्रकार के प्रवर्धक आते हैं। पहला तो होता है संकीर्ण बैंड प्रवर्धक और दूसरे होते हैं हमारे विस्तृत बैंड प्रवर्धक। तो संकीर्ण बैंड प्रवर्धक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इनका उपयोग तब किया जाता है जब प्रवर्धित की जाने वाली आवृत्तियों की परास अर्थात बैंड चौड़ाई बैंड की मध्य आवृत्ति की तुलना में कम होती है। तो ये जो हमारे संकीर्ण बैंड प्रवर्धक होते हैं, इनका उपयोग हम कब करते हैं? इनका उपयोग तब किया जाता है जब प्रवर्धित की जाने वाली आवृत्तियों की जो परास है अर्थात बैंड चौड़ाई बैंड की मध्य आवृत्ति की तुलना में क्या हो? कम हो। नेक्स्ट हम किस तरीके से बांट सकते हैं आवृत्ति के आधार पर? विस्तृत बैंड प्रवर्धक, वाइड बैंड एम्पलीफायर। तो इसमें हमारे कौन से आते हैं? इन प्रवर्धकों का उपयोग तब किया जाता है जब प्रवर्धित किए जाने वाले सिग्नलों की आवृत्ति परास अर्थात बैंड चौड़ाई बैंड की मध्य आवृत्ति की तुलना में अधिक होती है। इनमें क्या होता है? तुलना में ये हमारी कम होती है, और विस्तृत बैंड प्रवर्धक में जो बैंड चौड़ाई है वो बैंड की मध्य आवृत्ति की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अब हम 5th पॉइंट देखते हैं, और किस तरीके से बांटा जा सकता है प्रवर्धकों को, किसके आधार पर? हमारा बांटा जा सकता है कार्यकारी बिंदु की स्थिति के अनुसार वर्गीकरण। तो कार्यकारी बिंदु की स्थिति के अनुसार किस तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है इसे? पहला पॉइंट है हमारा वर्ग ए प्रवर्धक। वर्ग ए प्रवर्धक के अंतर्गत कौन से आते हैं? हमारे क्लास ए एम्पलीफायर के अंतर्गत इस प्रकार के प्रवर्धकों को आरोपित बायस वोल्टेज तथा निवेशी सिग्नल को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि श्रृंखलाक धारा संपूर्ण चक्र के दौरान बहती है, कभी भी शून्य नहीं होती है। तो जो वर्ग ए प्रवर्धक है, इसका हम इस प्रकार के जो प्रवर्धक हैं इनको हम किस तरीके से समायोजित किया जाता है कि श्रृंखलाक धारा संपूर्ण चक्र के दौरान बहती रहती है लेकिन कभी भी शून्य नहीं रहती होती है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ग बी प्रवर्धक। वर्ग बी प्रवर्धक में कैसे प्रवर्धक लाए जाते हैं? इस प्रकार के प्रवर्धकों में आरोपित बायस वोल्टेज तथा निवेशी सिग्नल को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि श्रृंखलाक धारा केवल आधे चक्र के दौरान बहती है तथा आधे चक्र में शून्य हो जाती है। यहाँ पर जो श्रृंखलाक धारा थी वो संपूर्ण चक्र के दौरान बहती है और कभी भी शून्य नहीं होती है, और यहाँ पर जो श्रृंखलाक धारा है वो केवल आधे चक्र में के दौरान क्या होगी? बहेगी, और आधे चक्र में क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 3rd पॉइंट है वर्ग ए बी प्रवर्धक। तो वर्ग ए बी प्रवर्धक के अंतर्गत कौन से हमारे प्रवर्धक आते हैं? इस प्रकार के प्रवर्धकों में आरोपित बायस वोल्टेज तथा निवेशी सिग्नल को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि श्रृंखलाक धारा आधे चक्र से अधिक लेकिन पूर्ण चक्र से कम के लिए बहती है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ आधे चक्र के दौरान बहती थी और आधे चक्र के लिए शून्य हो जाती थी, और यहाँ पर क्या होगा? आधे चक्र से थोड़ा मतलब ज़्यादा के लिए बहेगी और थोड़े के लिए यहाँ पर ये कम हो जाएगी। ठीक है, शून्य हो जाएगी। वर्ग सी प्रवर्धक। अब वर्ग सी प्रवर्धक के अंतर्गत कौन से प्रवर्धक आते हैं? इस प्रकार के प्रवर्धकों में आरोपित बायस वोल्टेज तथा निवेशी सिग्नल को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि श्रृंखलाक धारा आधे चक्र के लिए आधे चक्र से कम के लिए बहती है। यहाँ पर आधे चक्र से अधिक के लिए बहती थी और यहाँ पर आधे चक्र से कम के लिए बहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किस तरीके से बांट सकते हैं इसे? विन्यास के आधार पर वर्गीकरण। तो इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के प्रवर्धक आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है हमारा उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, एक आता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, एक आता है उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। विन्यास के आधार पर आपसे अलग से एग्जाम में आ सकता है कि विन्यास के आधार पर वर्गीकरण बताइए किस तरीके से होता है। तो देखिए, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, इसमें क्या होता है? इसमें निवेशी तथा निर्गत दोनों के लिए आधार उभयनिष्ठ होता है। यहाँ पर डेफिनेशन से आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? उभयनिष्ठ आधार कहने का मतलब है
कि जो हमारा निवेशी और निर्गत है दोनों के लिए क्या उभयनिष्ठ होगा, आधार उभयनिष्ठ। ठीक है, निवेशी सिग्नल को उत्सर्जक तथा आधार के बीच लगाया जाता है, उत्सर्जक और आधार के बीच में, तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक तथा आधार के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। दोनों निवेशी और निर्गत दोनों में ही क्या आ रहा है, हमारा आधार आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। इसमें क्या होगा, हमारा निर्गत और निवेशी हैं उन दोनों के लिए क्या उभयनिष्ठ होगा, उत्सर्जक उभयनिष्ठ होगा। इसमें जो निवेशी सिग्नल है उसको आधार तथा उत्सर्जक के सिरों पर लगाया जाता है तथा निर्गत सिग्नल को संग्राहक तथा उत्सर्जक के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक में क्या होता है, इसमें निवेशी तथा निर्गत दोनों के लिए संग्राहक उभयनिष्ठ होता है। तो ये जो हमारा उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक होता है इसमें क्या हमारा उभयनिष्ठ होगा, संग्राहक क्या होगा, हमारा उभयनिष्ठ होगा। निवेशी सिग्नल के आधार पर संग्राहक के बीच लगाया जाता है, निवेशी सिग्नल के आधार पर संग्राहक के बीच लगाया जाता है तथा निर्गत सिग्नल को उत्सर्जक तथा संग्राहक के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट हम किसके आधार पर इसे बांट सकते हैं, निवेशी सिग्नल के आधार पर वर्गीकरण। तो निवेशी सिग्नल के आधार पर इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है प्रवर्धकों को, दो तरीकों से। एक आता है हमारा अल्प सिग्नल प्रवर्धक और एक आता है दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक। तो अल्प सिग्नल प्रवर्धक में क्या होता है, इसका उपयोग निवेशी अल्प सिग्नल के आयाम की वृद्धि करने में किया जाता है। तो जो अल्प सिग्नल प्रवर्धक होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, निवेशी अल्प सिग्नल के आयाम की वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक है, इसमें आयाम की वृद्धि के लिए किया जाता है। और देखिए यहाँ पर इसका जो उपयोग है वो निवेशी अल्प सिग्नल के आयाम की वृद्धि के लिए किया जाता है। और दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक है उसका जो उपयोग है आपका दीर्घ सिग्नल के आयाम की वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर अल्प सिग्नल में क्या है, अल्प सिग्नल के आयाम की वृद्धि के लिए आ जाएगा और दीर्घ सिग्नल प्रवर्धक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ सिग्नल के आयाम की वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम 7 टाइप से इनका जो वर्गीकरण कर सकते हैं इनको। ठीक है, और ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो। अगर थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।